इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन करेंगे सर कैसे? मैं हूं ना यारो, मैं आपको बहुत इजी तरीका से ये प्रश्न को सिखा दूंगा। आइए मेरे साथ, बहुत आसानी से हम आपको सिखाते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज करना करता है ना, वो इसे ना परिमेय मानना पड़ता है। जैसे आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर केस करेंगे कि परिमेय है, कोर्ट में ट्रायल चलेगा और सिद्ध हो जाएगा कि ये परिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऐसा ही सिद्ध होता है। जैसे मैं कहूंगा कि सर मैं चोर हूं, लेकिन चोर जब मैं वकील मतलब कोर्ट में जाऊंगा तो हम सिद्ध होंगे कि चोर नहीं है, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? साध हो जाऊंगा। तो इसको हम परिमेय मान के चलेंगे, लेकिन जब ये परिमेय सिद्ध नहीं हो पाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। आइए मैं सॉल्व करता हूं। मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है मेरे पास? √3 है, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन अभी मान के हम क्या चलेंगे कि ये परिमेय है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या, और परिमेय है तो कैसा लिखा जा सकता है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो p और q क्या होगा सर? एक पूर्णांक होगा। q के किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं, क्योंकि p/q में अगर q 0 के बराबर हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा। तो हम कहते तथा p और q सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या p और q होने का क्या मतलब बनता है? देखिए, P और Q सह अभाज्य होने का एक मतलब है कि P और Q में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे ये दोनों भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए P हम देते हैं 6 और Q हम कहते हैं कि 9, तो 3 दोनों में ऐसा संख्या है जो भाग लग सकता है। 3 से इसमें भी लगेगा, 3 से इसमें भी लगेगा। इसका मतलब 6 और 9 क्या नहीं होगा? सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, किसी से ये दोनों में भाग लगना नहीं चाहिए। तो हमने माना √3 एक p/q के रूप में है। गुड, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, तो √3 का वर्ग हमारे पास होगा √3 का, p का वर्ग हमने किया और अंदर में q का वर्ग कर दिया, तो √3 का वर्ग हमारे पास कितना हो गया? 3, और p का स्क्वायर p और नीचे q का स्क्वायर q स्क्वायर। वेरी गुड। अब 3 के बटा में कुछ ना था, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब बताओ 3q स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर के बराबर है, 3q स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर के बराबर है। 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अगर मैं q स्क्वायर को निकालता हूं तो क्या ये p स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं q स्क्वायर को निकालता हूं तो p स्क्वायर बटे 3 आएगा। इसका मतलब है कि p स्क्वायर में अगर 3 से भाग दे रहे हो तो भाग जितना आएगा वो q के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब है भाग पूरा पूरा कट रहा है, भाग पूरा पूरा कट रहा है। हम तो क्या कह सकते हैं कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डालेंगे। जैसे एक और बात देखो, मैं और समझाता हूँ। p स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना, वो 3 में कुछ संख्या से गुना करने पे आएगी जो कि q स्क्वायर के बराबर है, लेकिन वो वैल्यू किसके बराबर आएगी? p स्क्वायर के। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें तो 3 रहेगा ना। इसका मतलब p स्क्वायर जो है वो 3 से कटेगा ही, क्योंकि p स्क्वायर बना ही किससे है? 3 से है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो अतः p स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित। और जब कोई संख्या p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित है। अगर p जो है 3 से विभाजित है तो हम मान लेते हैं 3 के पहाड़ा k बार पढ़ेंगे तो के p पुट जाएगा, तो p = 3 के हमने मान लिया। अब इसमें हमने इतना को पुट किया, 3q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और p के जगह पर 3 के तो हम ऐसे कर दिए। और इसको जब सॉल्व किया तो q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आया। आराम आराम से देखते चलो, q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, और वही बात जो यहाँ था वही बात यहाँ है। इसका मतलब q का स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, और q का स्क्वायर 3 से विभाजित है। इसका मतलब q भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। तो q भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से क्या है? विभाजित है। अब गुरुजी एक बात बताओ, यहाँ तो आपने कहा था कि p और q ऐसा होना चाहिए जो तो किसी से भाग लगेगी ही ना, लेकिन यहाँ तो p भी 3 से भाग लग रहा है और q भी क्या हो रहा है? 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया सर? गलत हो गया। और गलत हो गया तो हम कहेंगे कि हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से जब आप सोल्व करते हैं तो भाइयों, मैं तो आपको एक आइडिया दिया कि ऐसे आप अगर बनोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में अट जाएगा। और ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। वो बात अलग है कि थोड़ी भाषा और क्लिष्ट करते जाएंगे, जितना अच्छा लिख पाएंगे उतनी नंबर आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रोसेस यही होने वाला है साथियों। आप इसे नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार बनाइए और मेरी वीडियो को 1-2 बार और देखिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, छोटे से भाई को हेल्प कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके मुझे मदद करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू।